पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। सीरियल नंबर 2, मनुष्यों के प्रति ईश्वर का महान प्रेम और अपूर्व कार्य। पवित्र बाइबल के अनुसार ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ, असीम और शर्तहीन है। दुनिया की प्रेम कहानियों में हीरो हीरोइन लोगों का प्यार पूरी निस्वार्थ और शुद्ध नहीं रहता है। दुनिया के माता पिता अपने बाल बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सही, फिर भी उनके प्रेम में सीमा रहती है। जो बेटा या बेटी माता पिता को घोर अन्याय करता है, उसको साधारणतः वे असीम रूप से प्यार नहीं कर पाते हैं। मगर ईश्वर के प्रेम में कोई सीमा नहीं है। वह धर्मी और अधर्मी, संत और पापी लोगों को समान, निस्वार्थ और शुद्ध रूप से प्यार करते हैं। ईश्वर के प्यार में ना उतार चढ़ाव है और ना अगर मगर के शर्त। ईश्वर यह नहीं कहते हैं अगर गिरजा जाओगे तो मैं तुझे प्यार करूंगा, अगर पाप नहीं करोगे तो तुझे आशीर्वाद दूंगा। गिरजा जाना हमारे लिए आवश्यक है, ईश्वर के लिए नहीं। हम गिरजा नहीं जाने से ईश्वर के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमारे लिए बहुत कुछ फर्क पड़ता है। नहीं तो हम ईश्वरीय प्रेम और कृपा से वंचित रह जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि सृष्टि से लेकर ख्रीस्त के पुनरुत्थान तक ईश्वर ने मनुष्यों के लिए महान या अपूर्व कार्य किए हैं। मनुष्यों पर अपने असीम और शर्तहीन प्रेम की किए वजह से ईश्वर ने जो कुछ महान और अद्भुत कार्य किए हैं या विचित्र और अपूर्व कार्य किए हैं, उसकी वर्णना और घोषणा हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। इसलिए बाइबल के अनेक स्थानों में हम पाते हैं, प्रभु के आदर में नया भजन गाओ, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं। इसी को हम माता मरियम के स्तुतिगान में भी पाते हैं, जिसका शीर्षक है लाटिन भाषा में मग्निफिकात, जिसको धर्म समाजी अपनी संध्या वंदना में रोज कहते या गाते हैं। माता मरियम अपने मग्निफिकात गीत में कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। लूकास 1:46 से 49। परमेश्वर ने मरियम के जीवन में महान कार्य किए थे, उनको मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुनकर। बाइबल के पुराने विधान में इजरायलियों के लिए परमेश्वर के द्वारा किया हुआ सबसे महान कार्य था उनको मिस्र देश की दास्ता से छुड़ाना, लाल समुद्र पार कराना और सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाओं को देना। नया विधान में परमेश्वर के द्वारा किया हुआ सबसे महान कार्य है यीशु ख्रीस्त का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसके द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। इन तीनों घटनाओं को ख्रीस्त का पास्का रहस्य कहते हैं। इसी के द्वारा पापी मनुष्यों को मुक्ति देने की ईश्वरीय योजना समाप्त हुई। जिस प्रकार बाइबल में वर्णित अनेक घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रियजनों के लिए महान कार्य किए थे, उसी प्रकार आज भी हमारे व्यक्तिगत
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में महान और अपूर्व कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आपके व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर ने आपके लिए क्या क्या महान कार्य किए हैं? किन किन व्यक्तियों और घटनाओं के द्वारा? नंबर 2, आपके परिवार के लिए ईश्वर ने क्या क्या महान कार्य किए हैं? किन किन व्यक्तियों और घटनाओं के द्वारा? नंबर 3, आपके समुदाय के लिए परमेश्वर ने क्या क्या महान कार्य किए हैं? किन किन व्यक्तियों और घटनाओं के द्वारा? नंबर 4, हमारे भारत देश की स्वाधीनता के बाद ईश्वर ने हमारे देश के लिए क्या क्या महान कार्य किए हैं और देश की बुनियादें डालने के समय ईश्वर ने क्या महान कार्य किए थे?